हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर से आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं, हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी अक्यूज पर्सन को जब भी अरेस्ट करती है पुलिस विदाउट वारंट, तो उसको अक्यूज पर्सन को अकॉर्डिंग टू 57 सेक्शन सीआरपीसी कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यह राइट कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें प्रोवाइड कराता है कि उस अक्यूज पर्सन का ये फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में कि भी उस अक्यूज पर्सन को विद इन 24 आवर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट, तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद में उसको पुलिस प्रोड्यूस करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। अब ये बात आई कि अगर अरेस्ट किया विदाउट वारंट अक्यूज पर्सन को और 24 आवर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, उस स्टेज के ऊपर पुलिस ऑफिसर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। तो इसके लिए 167 कहता है कि अगर 24 आवर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो पुलिस को क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा। तो अब हम 167 देखेंगे, सीआरपीसी का सेक्शन 167 कहता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। कि भी जो इसका हेड नोट है वो ही क्लियर कह रहा है कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा अगर 24 आवर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। तो 167 का क्लोज 1 कहता है अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। और उस पर्सन को कौन पेश करेगा, या तो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या अदर ऑफिसर है, लेकिन वो बिलो सब इंस्पेक्टर से रैंक से कम नहीं होना चाहिए। और उस अक्यूज पर्सन को जब भी पेश करेंगे विद इन 24 आवर अलोंग विद केस डायरी या अदर्स जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करेंगे कि हमने इसमें इस पर्सन को अरेस्ट किया है और डिटेन किया है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसके लिए इसकी कस्टडी चाहिए। तो सिंपल सी जो सेक्शन 167 का क्लोज 1 यही कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं विद इन 24 आवर, अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, तो उस केस में आप 167 का प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। अब ये बात आई कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्या पुलिस उसकी कस्टडी क्लेम कर सकती है और कब कितने दिन की कस्टडी क्लेम कर सकती है, और क्या मजिस्ट्रेट उसके लिए पुलिस कस्टडी देंगे या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। जब भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, चाहे उस मजिस्ट्रेट के पास उस केस रिलेटेड जुडिक्शन है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस केस डायरी या अदर्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को देख करके मजिस्ट्रेट अलाउड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर पुलिस रिमांड। लेकिन जो पुलिस रिमांड होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 डेज का हो सकता है। यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है 167 क्लोज 2 के अंदर, अक्यूज इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द वॉर। कि भी जब फर्स्ट टाइम उसको पेश किया जाएगा अक्यूज पर्सन को, उसके बाद में जो कस्टडी हो, चाहे जुडिशियल कस्टडी चाहे पुलिस कस्टडी इनिशियल, वो मैक्सिमम 15 डेज की होगी। अब बात आई पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मीनिंग ये हुआ कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि भी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फैक्ट्स ऑफ द केसेज कि भी इसमें इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी अक्यूज पर्सन से और कुछ इससे पूछताछ करनी है, इससे कुछ रिकवर करना है पुलिस ने, तो उसके बेसिस पे पुलिस कस्टडी दे सकती है।
ये डिपेंड करता है कस्टडी कितने दिन की, 1 डेज, 5 डेज और मैक्सिमम 15 डेज। ये डिपेंड करता है केस टू केस, डिफर टू डिफर केस। और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि नहीं इस केस में पुलिस कस्टडी नहीं बनती, तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अक्यूज पर्सन की कस्टडी ज़रूरी है, तो उसको पुलिस कस्टडी में ना भेज करके जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। और जुडिशियल कस्टडी का मीनिंग कि उसको जेल में भेज दिया जा सकता है, जिसे हम कारागार भी कहते हैं, या जेल, कोई भी सेंट्रल जेल या स्टेट की कोई भी डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पर भेज दिया जा सकता है। तो सिंपल सी ये हम कहेंगे कि अगर पुलिस ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं करे या केस डायरी के अकॉर्डिंग ऐसा लगे मजिस्ट्रेट साहब को कि भी नहीं इनकी पुलिस कस्टडी ज़रूरी नहीं है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी भेज सकते हैं। अब ये बात आई कि भी मैक्सिमम 15 डेज के बाद में पुलिस क्लेम नहीं कर सकती उस अक्यूज पर्सन की पुलिस कस्टडी। अगर 15 दिन के निकल जाने के बाद में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा कोई फैक्ट्स सामने आता पुलिस के कि भी हमने उस अक्यूज पर्सन से कोई पूछताछ करनी है, तो उस केस में पुलिस एप्लीकेशन लगा करके विद परमिशन या तो जेल में जाके उस अक्यूज पर्सन से इंक्वायरी या कोई पूछताछ करेगी, या फिर कोर्ट ये अलाउड करेगी कि आप कोर्ट के अंदर ही उससे जो भी पूछताछ करनी है आप यहीं कर सकते हैं। पुलिस कस्टडी जो कि जिसे हम पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता आफ्टर फर्स्ट 15 डेज। जो पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी है वो स्टार्टिंग के 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोड्यूस द अक्यूज पर्सन, उस दिन से क्लेम की जा सकती है 15 डेज के अंदर अंदर, उसके बाद में क्लेम नहीं की जा सकती। इसका एक इम्पोर्टेंट जजमेंट थी लैंडमार्क जो इससे रिलेटेड बात करती है पुलिस कस्टडी कब कब क्लेम की जा सकती है पुलिस के द्वारा। सीबीआई वर्सेस अनुपमा जय कुलकर्णी 1992 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब ये बात आती है कि जो फर्स्ट 15 दिन निकल जाने के बाद में, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो, क्या उस कस्टडी को एक्सटेंड किया जा सकता है? तो प्रोवाइजो कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने कस्टडी दी, चाहे वो पुलिस या जुडिशियल कस्टडी, और 15 दिन निकलने के बाद में अगर लगे मजिस्ट्रेट को कि भी एक्सटेंड करनी है इसकी कस्टडी, अगर उसके पास पावर नहीं है उस केस से रिलेटेड या उसकी जुडिक्शन में नहीं है, तो वो उस केस को अलॉन्ग विद केस डायरी एंड अक्यूज पर्सन को उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का ऑर्डर करेंगे पुलिस को कि भी उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, और वहाँ से आप इसकी कस्टडी डिमांड कर सकते हैं। अब बात आती है मैक्सिमम कितनी कस्टडी अलाउड कर सकते हैं मजिस्ट्रेट आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज अगर ऑफेंस वो हैं जो अक्यूज पर्सन कमिट किए हैं जिसमें 10 साल से ज़्यादा सज़ा और उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो या डेथ सेंटेंस हो, उन केसों में 90 डेज की कस्टडी अलाउड कर सकती है मजिस्ट्रेट। ये 90 डेज इंक्लूडेड हैं जो स्टार्टिंग में 15 डेज पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी दी है, टोटल 90 डेज इंक्लूडिंग पुलिस स्टार्टिंग के 15 डेज। इसी तरह अगर 10 साल से कम पनिशमेंट वाले ऑफेंस हैं उनमें मैक्सिमम 60 डेज इंक्लूडिंग स्टार्टिंग के जो इनिशियल है 15 डेज। तो हम सिंपली वे में कह सकते हैं अगर ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिनमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है उनमें 90 डेज इंक्लूडिंग 50 डेज, और अगर 10 साल से कम वाले सज़ा हैं तो उनमें मैक्सिमम 60 डेज की कस्टडी ग्रांट कर सकती है मजिस्ट्रेट या कोर्ट। और ये 90 डेज और 60 डेज इंक्लूडिंग होंगे जो स्टार्टिंग में 50 डेज कस्टडी के लिए दिए हैं। अब ये बात आती है इन 60 डेज या 90 डेज के अंदर जो कस्टडी के अंदर अक्यूज को भेजा है, इसमें अगर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती, उस केस में क्या अक्यूज पर्सन के पास कोई राइट क्रिएट होता है या नहीं होता? तो इस स्टेज के ऊपर अक्यूज पर्सन के पास राइट आया था जिसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल, कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी के
डिफ़ॉल्ट होए कि उन्होंने 90 डे या 60 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं करी, तो उस स्टेज के ऊपर डिफ़ॉल्ट बेल का राइट क्रिएट हो जाता है और डिफ़ॉल्ट बेल की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में मजिस्ट्रेट या जिस कोर्ट में केस चल रहा है वो कोर्ट उस केस में बेल अलाउड कर देगी और उसी दिन ही उस बेल की हियरिंग करनी होगी जिस दिन बेल एप्लीकेशन फाइल की है। अब ये बात आती है कि 90 डेज या 60 डेज के लिए जो काउंटिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, क्या उसमें फर्स्ट डे जिस दिन कस्टडी में भेजा जाएगा क्या वो इंक्लूड होगा? तो ऑनरेबल कोर्ट की अभी 2023 में जजमेंट आई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वर्सेस कपिल वधवा, इसमें यह कहा कि जब भी डे ऑफ रिमांड जो भी है उसको कंसीडर करेंगे फॉर इंक्लूड करेंगे फॉर कंसीडरिंग द डिफ़ॉल्ट बेल। अब ये बात आती है क्लोज 167 का टू क्लोज का जो प्रोवाइजो है वो बी कहता है मजिस्ट्रेट तब तक कस्टडी में नहीं भेज सकते अक्यूज पर्सन को जब तक कि फिजिकली उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। फर्स्ट टाइम जब भी या उसके बाद जब भी अक्यूज पर्सन को पेश किया जाएगा तो फिजिकली पेश किया जाएगा और फर्स्ट टाइम पेश करने के बाद फिजिकली अगर आगे ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस हो जाता है कि भी पुलिस उसको पर्सन फिजिकली पेश नहीं कर सकती तो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेश किया जाएगा। ये 167 का प्रोवाइजो बी कहता है। इसी तरह सी प्रोवाइजो कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास पावर नहीं है कस्टडी देने के लिए, अक्यूज को कस्टडी में भेजने के लिए अंडर 167 जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा कोई स्पेशल पावर ना दी गई हो। अब बात आती है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है अगर वो वुमन है और बिलो 18 ईयर है तो क्या उसको जेल में या पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा? नहीं, उस केस में उस वुमन को रिमांड होम या किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा जिसे हम सुधार गृह बोलते हैं, उसको वहाँ पर भेजा जाएगा। लिख रखा है प्रोवाइडेड दैट in the case of woman under 18 year of age the detention shall be authorized to be custody of a remand home or a recognized social institution, कि भी उसको समाज सुधार गृह या किसी रिमांड होम में भेजा जाएगा। अब बात आती है कि पुलिस ने अरेस्ट किया अक्यूज पर्सन को विदाउट वारंट और उसको पेश करना होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर। लेकिन कई बार ऐसा हो कि भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाते क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है या टाइम पीरियड इतना निकल जाता है कि टाइम पीरियड बहुत कम है कि भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर सकते। तो उस केस में उस अक्यूज पर्सन को नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और उस केस में अलोंग विद केस डायरी भी होगी, अक्यूज पर्सन को फिजिकली पेश किया जाएगा और अदर्स रिकॉर्ड्स भी दिया जाएगा और जो उसको पेश करेंगे जो इंचार्ज है वो हो पुलिस इंचार्ज या एसआई रैंक का पुलिस ऑफिसर। अब ये बात आती है क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके पास पावर है कि क्या उनकी कस्टडी या पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो जो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी देंगे वो मैक्सिमम 7 डेज की देंगे। इसमें कहा गया है ही मे बी थिंक फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर इन द एग्रीगेट, कि अकॉर्डिंग टू जो 167 का क्लोज 2 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो सिर्फ कस्टडी अलाउड कर सकते हैं मैक्सिमम 7 डेज। 7 डेज के बाद अगर कस्टडी पुलिस को और चाहिए, पुलिस कस्टडी या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उन केसेस में 7 डेज के बाद में उस अक्यूज पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अब ये बात आई कि जब भी मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू 167 का क्लोज 4 ये कहता है जब भी
मजिस्ट्रेट कोई भी अदर देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजते हैं, डिटेंशन में भेजते हैं किसी उस पर्सन को, तो उसकी ऑर्डरी कॉपी अलोंग विद रीजन सीजीएम के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सेंड करनी होगी। तो ये हमारा सेक्शन था 167। 167 बेसिकली बात करता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन है विद इन 24 आवर के अंदर कंप्लीट नहीं होती, आपको अक्यूज पर्सन को पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। क्या मजिस्ट्रेट के सामने जब पुलिस उस अक्यूज पर्सन को पेश करेगी तो क्या पुलिस रिमांड ले सकती है? अगर पुलिस रिमांड लेगी तो मैक्सिमम कितना ले सकती है, ये डिफाइन किया गया है। और क्या पुलिस रिमांड या स्टार्टिंग के 15 डेज कंप्लीट होने के बाद में कस्टडी में क्या उसको आगे कस्टडी में भेजा जा सकता है, क्योंकि अभी तक उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो 167 क्लियर और ये डिफाइन क्लियर करता है कि अगर 90 या 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट बेल का एज ए मैटर ऑफ राइट अक्यूज के पास आ जाएगा, लेकिन अक्यूज को इसके लिए बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी 167 क्लोज 2 के अंदर, और उसको उसी डे मजिस्ट्रेट को उस बेल के ऊपर हियरिंग कर करके वो बेल अलाउड करनी होगी, अगर विद इन 60 डेज या 90 डेज के अंदर वो चार्जशीट पुलिस फाइल नहीं कर सकती। अगर नहीं करती तो सिंपली ये आया कि चार्जशीट फाइल करने के लिए टाइम पीरियड इसमें डिफाइन किया गया है। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक यही था, इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होती विद इन 24 आवर। तो लास्ट में फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपको अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिए, ताकि और किसी को भी 167 सीआरपीसी के बारे में कुछ नॉलेज लेनी हो, कुछ फैक्ट्स जानने हो, तो वो इस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, और इसी के साथ ही आपसे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी रहेगा वो जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।